हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य पढ़ेंगे। उसके अंदर हम पढ़ेंगे उद्देश्य और विधेय। ओके, उद्देश्य क्या होता है? जब किसी वाक्य में व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में कुछ कहा जाता है या उसके बारे में कहा जाता है, किसी व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, तो वो होगा उद्देश्य। एग्जाम्पल देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया। अब यहाँ पर किसने अंग्रेजों से लोहा लिया? रानी लक्ष्मीबाई ने। तो यानी यहाँ लक्ष्मीबाई के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जो लक्ष्मीबाई है वो आपका उद्देश्य है, और अंग्रेजों से लोहा लिया, जो उन्होंने जो काम किया वो हुआ उसका विधेय। ठीक है। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, जो काम कर रहा है यानी जिसके द्वारा काम किया जा रहा है वो उद्देश्य है, और क्या काम किया जा रहा है वो विधेय है। अब मैं इसके आधार पर ही आपको आगे समझाऊंगी वाक्यों के भेद। वाक्य के 3 भेद होते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य वो होते हैं जिस वाक्य में एक क्रिया होती है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं, परंतु विधेय एक ही होता है, अर्थात क्रिया एक ही होती है। काम करने वाले बहुत से हो सकते हैं, किंतु क्रिया सिर्फ एक ही होती है। जैसे रोहित अपने मित्र के साथ जा रहा है। अब यहाँ पर रोहित आपका उद्देश्य हो गया है, और मित्र के साथ जा रहा है ये क्रिया है, यानी तो ये हुई आपकी विधेय। मित्र के साथ जा रहा है ये विधेय हुआ, और ये एक ही क्रिया है, इसलिए ये सरल वाक्य है। शीला, स्मिता और राधा, अब ये 3 हैं। उद्देश्य यहाँ पर 3 दिखाई दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तीनों फुटबॉल खेल रहे हैं, यानी तीनों एक ही काम कर रहे हैं फुटबॉल खेलने का, तो यानी क्रिया एक ही हुई। तो ऐसे वाक्य हमारे सरल वाक्य कहलाते हैं। दूसरा देखिए, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? इसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं। यानी इसके अंदर संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य होते हैं। ओके, और यानी 2 वाक्य तो 2 क्रिया होगी, है ना, पर उन दोनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर हम उन संयुक्त वाक्य को, दोनों वाक्यों को अलग अलग करें तो उनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। एग्जाम्पल देखिए, मैं 7वीं कक्षा में हूँ, ये कंप्लीट वाक्य है यहाँ तक। मेरी बहन 4थी में है, ये भी एक कंप्लीट वाक्य है। अब इन दोनों वाक्यों को, स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, और तो ये हुआ आपका संयुक्त वाक्य। यानी ये समुच्चय बोधकों से जुड़े होते हैं। कौन कौन से समुच्चय बोधक? किंतु, परंतु, तथा, या। ये जहाँ कहीं भी 2 वाक्यों के बीच में लगे हैं, यानी वो कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है आपका मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो या एक से अधिक उपवाक्य हो। जैसे प्रधान, और वो उपवाक्य प्रधान वाक्य पे आधारित होता है। जैसे देखिए, कक्षा अध्यापिका ने कहा था। अब ये आपका उपवाक्य है, कहा। अब अधूरी बात है, हमें नहीं पता क्या कहा, वो बात हमको दूसरे वाक्य से पता पड़ रही है कि इस शनिवार को विद्यालय बंद रहेगा, राइट। तो यानी ये अध्यापिका ने क्या कहा वो हमको दूसरे वाक्य से पता पड़ा, अर्थात ये वाला वाक्य इस वाक्य पर निर्भर था, यानी डिपेंड है, इसलिए ऐसे को मिश्रित वाक्य कहा जाता है। अभी आपके इसी प्रकार से आएंगे कि किस प्रकार से सरल वाक्य से मिश्रित बनाना है, मिश्रित से सरल वाक्य बनाना है। वाक्य परिवर्तन। अब आप यहाँ देख रहे हो, हरी बत्ती होते ही यातायात चल पड़ा। ओके, ये आपका है सरल वाक्य। अब हमको इसको बनाना है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य इट मीन्स जिसमें और तथा से जोड़ना है। हरी बत्ती हुई और यातायात चल पड़ा। तो देखा आपने किस तरीके से हमने सरल से संयुक्त बनाया। अब देखिए हम लोग संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनाएंगे। मैंने सूचना पट पे परिणाम देखा और मोहन को बधाई दी। अब यहाँ पर और लगा, इट मीन्स ये संयुक्त वाक्य है। मैंने सूचना पट पे परिणाम देखकर मोहन को बधाई दी।
ये आपका सरल वाक्य हुआ। नेक्स्ट आप देखिए किस प्रकार से हम सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाएंगे। अध्यापक के आते ही कक्षा शांत हो गई, दिस इज सरल वाक्य। अब हमको इसको मिश्रित वाक्य बनाना, मतलब डिपेंडेंट वाक्य बनाना। जैसे ही अध्यापक आए, तो ध्यान रखना बच्चों, मिश्रित वाक्य में जैसे तैसे ऐसे वाले वर्ड आगे आ जाएंगे। जैसे ही अध्यापक आए आधा वाक्य है, कक्षा शांत हो गई, ये दूसरे वाक्य से हमको पता पड़ा। तो इस प्रकार से आप सरल से संयुक्त, संयुक्त से सरल बना सकते हैं। और भी मैं बता देती हूँ आपको, जो कि आपकी व्याकरण लतिका के अंदर दिए गए हैं। ये देखिए, मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनाना है। जो मेहनत करता है उसे सफलता मिलती है। अब ये मिश्रित वाक्य क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो लग गया है ना, और उसे, तो जो और उसे ये दो शब्द लगे तो उससे मिश्रित वाक्य बना। तो अब इसको हम सरल वाक्य में बदलेंगे, मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती है। राइट। नेक्स्ट है आपका संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाने का है। कंडक्टर ने सीटी बजाई और बस चल दी। अब यहाँ पर और लगा हुआ है, इसमें ये संयुक्त वाक्य है। अब इसको हमको मिश्रित वाक्य में बदलना है। जैसे ही कंडक्टर ने सीटी बजाई बस चल पड़ी, जैसे वर्ड आ गया, राइट। जैसे, जो, ऐसे वाले शब्द मिश्रित वाक्य के अंदर आते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।